झारखंड में एक बार फिर से पंचायत सचिव के अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर के सड़कों पर उतरे हैं। आज बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर ये लोग पहुंचे हैं और इनकी एक ही डिमांड है कि जिस तरह से तमाम लोगों की फरियाद मुख्यमंत्री आवास से पूरी हो रही है, उसी तरह पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों की भी मुराद यहाँ से पूरी हो। अभी से थोड़ी देर पहले इनके जो एक प्रतिनिधिमंडल है वो गया है मुख्यमंत्री आवास, वहाँ बातचीत हो रही है। बातचीत के क्रम में क्या कुछ होता है उसमें बाद में अपडेट होगा। इन तमाम जो लोग हैं ये तमाम जो है पंचायत सचिव के अभ्यर्थी हैं और तमाम लोग मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं और इस बात की गुहार लगा रहे हैं कि क्या कुछ इनकी डिमांड है। आप लोग कहाँ से आए हैं दीदी, आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? मैं दुमका से आई। क्या उम्मीद लग रहा है, दुमका से रांची पहुंची, मुख्यमंत्री आवास पहुंची, फरियाद मुराद पूरी होगी? हम लोगों को पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी हम लोग से मिलेंगे और हम लोग की फरियाद को सुनेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत दिन से परेशान हैं। आज नहीं, हम लोग कितना बार हर जगह जाते हैं अपना फरियाद को लेके, और अब हम लोग जो ये हम लोग लास्ट हम लोग समझ रहे हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और हम लोग को आशा है कि मुख्यमंत्री जी हमारे जो भी हमारा फरियाद है वो जरूर से सुनेंगे। मुख्यमंत्री आवास में बहुत सारे लोग पहुंच रहे हैं, आप लोग भी इसी उम्मीद के साथ पहुंचे हैं। भरोसा है सरकार पर, मुख्यमंत्री पर? जी बिल्कुल भरोसा है सरकार से। बस हम लोग याचना करने आए हुए हैं कि जो 229 है वो जो कैबिनेट है उसे वापस हो और फिर हमारी नियुक्ति को जल्द से जल्द हो, क्योंकि हमारे जो भी नियुक्ति थे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आने के बाद वो सारे अड़चने थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। वैसा कोई अड़चन है भी नहीं, बस सरकार की अप्रूवल की जरूरत है और हमारी नियुक्ति बहुत जल्द। आपको क्या मंतव्य है, क्या लगता है कि सरकार की तरफ से अगर देरी हो रही है क्या कारण हो सकता है? देखिए कुछ वैसा प्रॉब्लम हो सकता है, वैसा कोई तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक था वो तो हो चुका है, अब ये तो उतना तो समझ नहीं हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन वैसा टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। आप कहाँ से आई हैं? पलामू से। पलामू से चलकर यहाँ पर आई हैं, क्या उम्मीद, क्या भरोसा है आपको? उम्मीद तो बहुत है हमारे सीएम साहब से, उम्मीद पे ही तो दुनिया कायम है। हम लोग तो यही उम्मीद लेके आए हैं कि जिस तरह से वो हम लोग का बात को लिए रखे, बोले कि जैसे आलमगीर आलम साहब भी बोले कि हम लोग कैबिनेट में इसका चर्चा किए हैं, तो चर्चा करने के बाद चर्चाएं चलती रहेगी या इस पे लिखित भी अप्रूवल मिलेगा। मौखिक आश्वासन ले लेके हम लोग थक चुके हैं, अब हम लोग को रिटर्न चाहिए। रिटर्न दें कि कब तक हम लोग का नियुक्ति करवाएंगे। और आज देख रहे हैं कि काफ़ी लोग बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, तो हमारे मुख्यमंत्री साहब को ये होना चाहिए कि हमारी जनता हमसे मिलने के लिए इतना दूर कैसे कैसे करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो वो जब सरकार बने हैं तो उनका क्या है, कर्तव्य क्या है कि हमारे द्वार पर जो है उन लोग को वापस नहीं लौटाएं, चाहे 2 मिनट के लिए ही मिले। हम लोग उनसे याचना करने आए हैं कि अगला कैबिनेट में हम लोग का जो नियुक्ति से संबंधित है 29 तारीख कैबिनेट मीटिंग है, उसे हम लोग का 229 को वापस लेके और हम लोग को नियुक्ति को पूर्ण करें। अभी क्या पेशेंस बचा हुआ है, धैर्य है, ये जवाब दे रहा है? नहीं, पैसेंस अभी भी है। जब तक है जान तब तक लड़ेंगे, वो वाला पैसेंस लेके हम लोग चल रहे हैं। जान रहे हैं कि पंचायत सचिव नियुक्ति एक संघर्ष बने, एक ऐतिहासिक। आज तक झारखंड में ऐसी कोई भी नियुक्ति नहीं है जिसके लिए इतना स्टूडेंट इतना स्ट्रगल किए होंगे। ये पहला ऐसा नियुक्ति है जिसमें इतना स्ट्रगल किया जा रहा है। अभी हम लोग लड़ेंगे, जब तक है जीवित है तब तक करते रहेंगे, जब तक हम लोग की नियुक्ति नहीं करवा देती है सरकार। आप कहाँ से आई? रांची से। तो रांची में आप तो देखती होंगे हर दिन मुख्यमंत्री आवास में भीड़ लगी रहती है, हर लोगों की मुराद पूरी हो रही है। आप लोगों को भरोसा है सीएम पर? सीएम से तो भरोसा बहुत ज़्यादा है, इसीलिए तो आज हम लोग सबको मिल के आए हैं और अपना मांग को पूरा करने के लिए विनती करने आए हैं कि सबका जब कर ही रहे हैं तो हम लोग का भी जो है नियुक्ति उसको पूरा कर दे, ताकि हम लोग भी अपना खुशियाँ मनाएं। दशहरा का अभी त्यौहार आ गया है, जब कोई खुशी मना रहे हैं, सब पूजा पाठ कर रहे हैं, तो हम लोग को भी अगर नियुक्ति दे दे तो सब हम लोग भी अपना घर परिवार में खुशी से पूजा पाठ करेंगे और खुशियाँ मनाएंगे। दशहरा आ रहा है, उसके बाद दीपावली आएगी। गवर्नमेंट से यही मतलब हम लोग का विनती है कि जल्दी से हम लोग की नियुक्ति जो है पूरी की जाए। आप दीदी कहाँ से आई? लोहरदगा से। लोहरदगा से। अभी तो त्योहार का सीजन चल रहा है, अभी सब लोग अभी परिवार के साथ हैं, आप लोग सड़क पर उतरी हैं, क्या लग रहा है इसका कुछ फर्क, प्रभाव, असर पड़ेगा सरकार पर? पढ़े, उनको पढ़ना चाहिए, वही सोच के हम लोग तो यहाँ आए हैं। गुमला से। तमाम जिलों से लोग आप लोग बुलाए हैं और पहले से स्ट्रेटेजी बनी है आप लोगों की? 24 जिला से यहाँ सब कोई आए हुए हैं। तो ये कोशिश है कि सरकार को संख्या बल दिखाया जाए। हाँ, इसी ख्याल से आए हुए हैं। इससे पहले आए हुए थे तो मतलब हम लोग 150-200 थे, बट क्या हुआ जब हम लोग घुसे तो अचानक से मंत्री जी हम लोग को बुलाए तो हम लोग को बाहर रख दिया गया है ना, और बहुत कम संख्या अंदर घुसे हुए थे। मिले, आश्वासन दिए, सारा कुछ बोले कि आप लोग का हो जाएगा।
लेकिन जब हम लोग वहाँ कम संख्या में थे तो वो लोग अंदर वाले जो थे तो वो लोग बोलने लगे कि वहाँ आप लोग तो बोले कि 150 200 है, बट यहाँ तो दिख ही नहीं रहा है उतना, तो इसलिए संख्या बल दिखाने के लिए आज पहुंचे हुए हैं, बट हम लोग को उधर घुसने नहीं दिया जाए। तो संख्या बल दिखाने की जरूरत है। तो ये क्या लग रहा है कि तमाम जिलों से आप लोग बुला लिए हैं, इकट्ठे हैं, तो अच्छा पेरेंट्स भी हैं आप? हाँ। आप क्या लग रहा है अंकल, आपसे ही बात करते हैं। छात्रों से बहुत बार बातचीत हुई है और लंबे समय से लोग संघर्ष कर रहे हैं, आपको यकीन भरोसा है कि जो मेहनत इन लोग कर रहा है कामयाबी मिलेगी? बिल्कुल कामयाबी मिलना चाहिए। हम लोग बच्चों को बहुत स्ट्रगल करके पढ़ाते हैं, बहुत परेशानी से, उसके बावजूद में भी सरकार का रवैया ऐसा है कि ये लोग 2-3 साल से बेरोजगार बैठा हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ये जो ले जा रहे हैं केस, इनको क्लियर यही करना चाहिए, इनके हाथ में सारा चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। काफ़ी परेशान है बच्चे लोग, हमारी बेटी भी काफ़ी परेशान है। आप कहाँ से आए हुए? जी हजारीबाग से आए हुए हैं। हजारीबाग से आए हुए। हाँ। तो जैसे होती लड़कियां होती हैं, फिर उसकी शादी की एज हो जाती है, शादी की भी फिक्र होती है, एक तरफ उम्मीद रहता है कि नौकरी लग जाए तो बेहतर कोई रिश्ता आ जाए। जी इस पशुपेश में क्या शादी भी रुका हुआ है अभी? जी शादी भी रुका हुआ है। तो आगे क्या सोचा आप? अगर नौकरी नहीं लगती है तो शादी रिश्ता कीजिएगा कि नहीं आगे? वो तो अब किसी तरह तो जीने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, अंदर जो लोग गए हैं तो वो लोग क्या प्रस्ताव लेकर गए? उन लोग क्या कंक्रीट डिमांड क्या है उन लोग? कंक्रीट डिमांड यही है कि जिस तरह से हालिया दिनों में देखा गया है, जिस तरह से माननीय हेमंत सोरेन जी जिस तरह से फैसला धड़ाधड़ ले रहे हैं, तो हमको लगता है कि हम लोग के हित में भी फैसला लेंगे, इसलिए हम लोग जगह जगह से सब जगह से आए हुए हैं। रही बात मतलब तकनीकी कोई गड़बड़ी नहीं है, अब सुप्रीम कोर्ट भी इसमें क्लियर कर दिया है कि अब इन लोग का नियुक्ति होना चाहिए। अब सरकार की इच्छा शक्ति पे पूरी डिपेंड है, इसलिए हम लोग राज्य के संथाल परगना, उसके बाद आपका गुमला, चतरा, डाल्टनगंज, गिरिडीह, हम खुद गिरिडीह से चल कर आए हैं। तो तमाम जिलों से तमाम छात्रों को, अभ्यर्थियों को बुलाने का खर्च भी होता होगा, वो कैसे मैनेज करते हैं आप? सब अपने अपने पैसे से आते हैं जी, घर का कंट्रीब्यूट करते हैं। हाँ, आपस में कंट्रीब्यूट करके सब आते हैं। और सरकार से बहुत उम्मीद लगा के इतना लोग आए हैं, तो सरकार इस भावनाओं को समझे और हम लोग की नियुक्ति जल्दी से। अभी सरकार जिस तरह से काम के मोड में नजर आ रही है, 1932 खतियान वाली बात हो, पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की बात हो, या सहायक पुलिस कर्मियों को विस्तार देने की बात हो, तो ऐसे में लग रहा है कि सरकार उस दिशा में है कि तमाम समस्याओं का निदान हो। उस कड़ी में आप लोगों का भी नंबर आए? हाँ, वही हम लोग सोच रहे हैं कि जिस तरह से मतलब फैसला लिया जा रहा है, हम लोग का भी बहुत जल्द ही फैसला लिया जाए। हेमंत सोरेन से यही मतलब विनम्र निवेदन होगा कि जल्द से जल्द हम लोग को नियुक्ति दे दिया जाए। तो अब एक बार फिर से तस्वीरों में हम दिखाना चाहेंगे कि इतनी बड़ी संख्या में हाल के दिनों में पंचायत सचिव के जो अभ्यर्थी हैं वो राजधानी रांची नहीं पहुंचे थे, लेकिन आज ये पहुंचे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और सरकार तक ये बात भी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूर दराज के ज़िलों से पहुंचे हुए हैं, तमाम लोग पहुंचे हुए हैं और इस भरोसे और उम्मीद के साथ पहुंचे हैं कि इनकी भी मुराद पूरी होगी। तो ये मुख्यमंत्री आवास के अपोजिट में इन लोगों को रोक कर रखा गया है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गैदरिंग करने का परमिशन नहीं है, पुलिस ने इस बात की मनाही की है। लिहाजा ये लोग दूसरी सड़क पर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कुछ और भी लड़के हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। हम बिल्कुल आखिरी छोर में जाना चाहते हैं ताकि जो लोग बातचीत नहीं करते हैं आमतौर पर, उनसे बातचीत की जाए और समझा जाए कि क्या कुछ मना स्थिति उनकी चल रही है। और देखिए, बहुत दूर दराज के तमाम ज़िलों से लोग यहाँ पहुँचे हैं और इस भरोसे और उम्मीद के साथ पहुँचे हैं कि सरकार इनकी डिमांड पूरी करेगी। ये देखिए यहाँ पर किस बात पर आप लोगों का जिरा हो रहा है? पंचायत सचिव के जो मसला, उसके अलावा भी जिरा हो रहा है? पंचायत सचिव के मसले पे ही उसी एक विषय पर जिरा हो रहा है। और क्या सर, हम लोग के पास अभी कुछ लेने देने का है ही नहीं। अभी सरकार, जवान आदमी हैं आप, पढ़े लिखे हैं, अभी पूरी जिंदगी आपके बची हुई है। पढ़े लिखे हम लोग पढ़ाई वाला ही नौकरी लेना चाह रहे हैं, ठीक है। ऐसे और भी जॉब मिल सकता है। अगर पढ़ लिख के अगर हम लोग एक लेबर क्लास का अगर काम करें, बहुत सारा अंडा बेचना, मुर्गी बेचना, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सजेशन दिए थे, सजेशन दिए हैं, तो अगर ये काम हम लोग करेंगे तो इम्पैक्ट हमारे आगे आने वाले जनरेशन को क्या पड़ेगा? उन लोग पढ़ाई लिखाई करेंगे? बताइए। सारे यहाँ जितने भी सब ग्रेजुएट हैं और कुछ लोग तो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, यहाँ तक पीजी भी किए हुए।
तो तो आप एक चीज तो समझ रहे होंगे ना कि मुख्यमंत्री या सरकार के स्तर पर एक के बाद एक समस्याओं का निदान हो रहा है। आप लोगों की समस्या जस की तस बनी हुई है। कुछ न कुछ तो ऐसी बात है जो सरकार को भी रोक रही है या विभाग को रोक रही है। अगर यही चीज स्थिति रही तो आपका एज भी चला जाएगा, नौकरी भी चली जाएगी, और आप बोल रहे हैं कि प्राइवेट नौकरी भी नहीं करेंगे, तो कैसे काम चलेगा? वो तो सर अभी जब तक हम लोग का 35 ईयर्स एज है, जो कि यहाँ का कट ऑफ एज है, तब तक तो हम लोग मेहनत करेंगे इसी पे, ठीक है। और इसमें पंचायत सचिव में ऑलमोस्ट हमारा जब काम हो चुका है, हम लोग फाइनल मेरिट तक यहाँ पहुँच गए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, तो इसके बाद हम लोग इसमें तो पीछे हम लोग हटने वाले नहीं हैं। नौकरी लेकर ही जाएंगे यहाँ से? लेकर ही जाएंगे। अच्छा, तो सरकार तो नौकरी दे रही है, मगर ये भी कह रही है कि जिनको नौकरी नहीं मिलती है वो स्वरोजगार करें, यानी जी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की तरफ बढ़े। तो आप उसके पक्षधर नहीं है? नहीं सर, अभी तो हम लोग इस फील्ड में जितना हम लोग टाइम दे दिए और प्रिपरेशन में, कोई 4 साल 5 साल इवन यहाँ 10 साल तक भी दिए, ठीक है। तो उसके बाद अगर जानते हैं अगर इससे पीछे मुड़ जाएं तो एक इम्पैक्ट हमारे फैमिली पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा। आप जब कहाँ से आए हैं? आप रामगढ़ से। रामगढ़ से जब चले होंगे, घर परिवार वाले पूछे होंगे कहाँ जा रहे हो, क्या करना है, वो वो लोग क्या बता रहे हैं आपको, वो क्या हम- करना है? अभी मेरे मम्मी पापा हमको 1000 रुपया पैकेट में दिए कि जाओ बेटा पेट्रोल डलवाने का या जो भी खर्च आने जाने का, ठीक है। अभी भी हम लोग डिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो वो लोग भी उम्मीद लेके हैं, अच्छा, ठीक है। शादी ब्याह का भी एज हो रहा है अभी? शादी ब्याह तो बहुत लोगों का हो गया है यहाँ पर, आपने किया है? मेरा भी शादी हो गया। शादी हो गई, कितने बाल बच्चे हैं आपके? अभी बाल बच्चे नहीं थे, अभी हम लोग प्लानिंग भी नहीं कर सकते शादी। अगर गार्जियन पे डिपेंडेंट हैं तो फिर कैसे हम लोग आगे का सोचेंगे। पत्नी का तो बड़ा ये होता होगा, फिक्रमंद रहती होंगी कि पति देव गए हैं रांची, कुछ लेकर आएंगे। वो तो देखिए सब थोड़ा सामंजस्य बना के चलना होता है। ये तो फैमिली में ये मेरे पापा तो रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो थोड़ा हेल्प हो जा रहा है, ठीक है। मेरा भाई भी वो अच्छा कमा ले, पत्नी चाहती होगी पति देव स्टैंड कर जाए अपने पैरों कर जाए, ऑब्वियसली हर कोई चाहे। वो तो अपने फैमिली पे सामंजस्य बनाना पड़ता है। पर। घर वाले को बताया कि अब सीएम आवास पहुंच गए हैं, बातचीत हो रही है? उन लोग को मालूम ही है और कि अभी देखिए कितना अच्छा मौका चल रहा है, नवरात्रि का टाइम चल रहा है, अगर कुछ भला हो जाएगा। अभी तो देखिए जैसा तो हम लोग को लग रहा है कि अभी दुर्गा पूजा से पहले तो अब तो समय रहा नहीं, हो सकता है आगे अब दुर्गा पूजा मौखिक तौर पर ही मुख्यमंत्री बोल दें तो काफी है। बोल दें। अगर क्या नाम हुआ? शिवशंकर महतो। शिव शंकर जी रामगढ़ से आगे चल कर आए हैं, और भी लोग देखिए बहुत लंबी कतार लगी हुई है। तमाम लोग जो हैं अपनी अपनी गाड़ियों में, अपने जो भी उनके कम्युनिकेशन के साधन हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन के साधन हो, तमाम लोग लेकर यहाँ पहुँचे हैं। अब मैंने जैसा कहा कि मैं बिल्कुल आखिरी छोर के व्यक्ति से बात करना चाहता हूँ और ये जानना और समझना चाहता हूँ कि आखिर ये इतनी दूरी से क्यों आए हैं और आज क्या उम्मीद है और क्या भरोसा है। आमतौर पर इस सड़क में आप तो लोगों की आवाजाही नहीं के बराबर देखते होंगे, लेकिन आप देखिए कि पंचायत सचिव के भी लड़के यहाँ तमाम जो है पहुँचे हुए हैं। क्या आप लोग बिल्कुल लास्ट में हैं? हम सोचे लास्ट वाले से बात किया जाए, तो आप लोग भी है ना। ये बताइए कि कब तक ये आंदोलन करना पड़ेगा सड़क पर? जब तक रिजल्ट ना आ जाए तब तक। और क्या, वैसे तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी है ना, अपना जो हुआ अपने साइड से हम लोग किए, जजमेंट आ गई है और जजमेंट आया हुआ 2 महीना हो गया है। तो अब आगे देखिए क्या होता है। अभी तक लेकिन हम लोग का रिजल्ट अभी तक नहीं आई है, इसीलिए हम लोग ये बस सीएम सर से मिलना चाह रहे हैं कि हमारे रिजल्ट कब तक आए। ये लग रहा है अगर मुख्यमंत्री हाँ बोल देंगे तो सारी समस्याओं का निदान है, जबकि विभागीय मंत्री आलमगीर आलम साहब ने कई बार मौखिक आश्वासन दिया है, मगर काम तो बना नहीं है। काम तो बना नहीं, वो हम लोग भी जान रहे हैं, लेकिन हम लोग अपना उम्मीद हमेशा हम लोग का है कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। इसीलिए हम लोग लास्ट टाइम भी ये भी ट्राई कर रहे हैं, एक बार और मिल ले, एक बार और मिल ले, मे भी हो जाए। क्योंकि आप लोग कई बार आई हैं सड़क पर, हम लोगों ने कई बार मुलाकात भी आपसे हुई है, तो घर परिवार वाले सोचते होंगे ना कितनी बार ये लोग जाएंगे, कितना आंदोलन करेंगे, उधर से क्या दबाव प्रेशर है? घर परिवार से तो बहुत है, जैसे मम्मी पापा सब बोलते हैं कि तुम लोग को पढ़ाई लिखाई करना सब छोड़ दिए, बस रोड में जाके अब आंदोलन करो, यही सब बचा है क्या घर ना। तो मम्मी पापा को समझाते हैं कि इतने दूर तक अब आ गए हैं, अब कोई और दूसरा एग्जाम निकालना, और कोई एग्जाम अभी आप देख रहे हैं सब एग्जाम क्या हाल है झारखंड में, तो इतने दूर तक आ गए, अब इसे छोड़ना नहीं चाह रहे, बस सोच रहे अब हो जाए, क्योंकि अब बस कुछ नहीं, बस ज्वाइनिंग हम लोग का है। ये कि आप लोगों ने प्रिपरेशन छोड़ दिया दूसरे एग्जामिनेशन का? नहीं, प्रिपरेशन तो नहीं छोड़ा है, लेकिन है ना ये एक्चुअली लास्ट स्टेप में आया हुआ है, बस हम लोग को ज्वाइन करना है। तो अब इतने लास्ट तक आके कोई चीज़ को छोड़ना ठीक नहीं है, इसीलिए हम लोग साइड जितना हो जा रहा है उतना हम लोग करते जा रहे हैं। सही है। जाहिर सी बात है, इतनी मेहनत मशक्क़त के बाद अगर कोई चीज़ अंजाम तक पहुंचने वाली हो
उसमें थोड़े सा और एफर्ट अगर लगा दिया जाए तो जाहिर सी बात है उसमें कामयाबी मिल जाती है। और ये तस्वीर हमारे सहयोगी मुर्शिद आपको दिखा रहे हैं और देखिए तस्वीरें किस तरह से हैं। सामने में जो आपको बाउंड्री वाल दिख रहा है मुख्यमंत्री आवास का बाउंड्री वाल है, उसकी अपोजिट में तमाम जो लोगों को रोक कर रखा गया है क्योंकि पुलिस प्रशासन उधर जाने नहीं देती है सुरक्षा के मद्देनजर। अब जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री का अपना प्रोटोकॉल है, मुख्यमंत्री आवास में अपनी सुरक्षा व्यवस्था होती है, उसका भी ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। तो जैसा बातचीत हुई तमाम लोगों से और जो 2-4 जो इनके प्रतिनिधिमंडल हैं वो मुख्यमंत्री आवास गए हुए हैं और वहाँ पर जो वार्ता होती है उसमें क्या कुछ अपडेशन होता है उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन अभी तक ये खबरें अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि तमाम ज़िलों से पंचायत सचिव के सफल अभ्यर्थी राजधानी रांची पहुँचे हैं। मुख्यमंत्री आवास में ये लोग वार्ता करने के लिए पहुँचे हैं, बातचीत करने के लिए पहुँचे हैं ताकि जो इनकी नियुक्ति पत्र की आस लेकर जो वर्षों से ये लोग आंदोलन कर रहे हैं वो आंदोलन अब विराम लगे और इनको नियुक्ति पत्र मिले। जिस तरह एक के बाद एक तमाम समस्याओं का निदान हो रहा है, पंचायत सचिव के सफल अभ्यर्थियों की समस्याओं का भी हल हो, इस बात की उम्मीद और भरोसे के साथ सैकड़ों की संख्या में जो सफल अभ्यर्थी है वो यहाँ पहुँचे हैं। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी मुर्शिद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।